चलिए दोस्तों, फिर से हम लेकर आए हैं एक और वीडियो। ये जो वीडियो है ये संबंधित है भारतीय संविधान से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसमें हम आज आपको दिखाएंगे लोकसभा और राज्यसभा में जो पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, खासकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोग, ठीक है, इनके बारे में हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर है 93। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 93 में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध जो है वो दिया गया है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसे और छोटा करते हैं। ठीक है, हाँ, तो लोकसभा अध्यक्ष, इसका दोस्तों निर्वाचन कैसे होता है या इसको कैसे चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, है ना। तो इसको लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो उनके द्वारा चुना जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति जी वहाँ पे जो उपस्थित होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष को चुनते समय। और कौन चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य लोग। ठीक है, और इसका जो चुनाव है वो एक तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा और गुप्त रूप से होगा, है ना। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, शपथ, ये अपने पद का शपथ नहीं लेते दोस्तों, बल्कि ये जो सदस्य होते हैं ना, उसी रूप में क्या होता है, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो शपथ लेता है। ठीक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है कि कोई जो विधेयक वहाँ पे पेश किया गया है वो धन विधेयक है कि नहीं है, ये लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है। और इसके लिए अनुच्छेद 110 जो है वो रखा गया है। ठीक है, यह सदन का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, सदन का संचालन। लोकसभा जो अध्यक्ष है वही जो है सदन का भी संचालन करता है और सदन संचालन का एक निर्णय देता है। ठीक है, अगर ये सदन संचालन का कोई निर्णय देता है तो उस निर्णय को सभी को मानना ही पड़ेगा। ये जो उसका निर्णय होता है वो क्या होता है, बाध्यकारी होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, तो सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले उनके बहुमत के संकल्प से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। जो भी संकल्प पारित होगा वो सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले जो लोग उपस्थित हैं और जो लोग मतदान करने वाले हैं उनके बहुमत से संकल्प पारित करके, ठीक है, और किस तरह, और सदन के निरपेक्ष बहुमत, ठीक है, सदन का निरपेक्ष बहुमत भी होना चाहिए लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए। इसके अलावा सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से वो क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। ये तो ये 3 प्रकार से उसको बोल सकता है, उसको हटाने के लिए, कि सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले के बहुमत से संकल्प को पारित होना चाहिए। दूसरा, सदन के निरपेक्ष बहुमत से जो संकल्प है वो पारित होना चाहिए। तीसरा, सदन के जो कुल सदस्य संख्या है, कुल जितने भी सदस्य हैं वहाँ, चाहे वो उपस्थित हो या ना हो, ठीक है, उनके सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से संकल्प पारित होना ही पड़ेगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है, वरना नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अब देखिए, लोकसभा जो अध्यक्ष है वो जो है अपना जो निर्णायक मत है उसका प्रयोग कहाँ कर सकता है, और अपना जो निर्णायक मत है उसका प्रयोग वो कहाँ पे नहीं कर सकता। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग कहाँ कर सकता है, एक तो वहाँ पे विधेयक में या फिर कुछ भी वोटिंग हो रही हो तो समान मत आ गया हो तो वहाँ पे वो अपने निर्णायक मत दे सकता है। इसके अलावा सरकारी विधेयक हो गया या साधारण विधेयक हो गया, यहाँ पर भी वो अपने जो निर्णायक मत है अपने मत का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा धन विधेयक, ठीक है, जो धन विधेयक है इसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, धन विधेयक पर भी ये क्या करता है, अपना मत देता है। इसके अलावा नए राज्य का निर्माण संबंधी कोई भी अगर विधेयक है तो उस पर भी लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव पर भी ये क्या करता है, अपना मत प्रयोग करता है। अब देखिए, प्रयोग कहाँ पे नहीं कर सकता अपना निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, तो एक वो नहीं कर सकता महाभियोग प्रस्ताव पर। महाभियोग प्रस्ताव अगर लाया जा रहा है तो वहाँ पर वो अपनी निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा।
इसके अलावा न्यायाधीशों को क्या करना हो, हटाना हो, ठीक है, न्यायाधीशों की क्या करना हो, पदच्युति करना हो, तब भी वहाँ पे वो ऐसे मामलों में भी निर्णायक मत का प्रयोग नहीं करेगा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अनुच्छेद 52 से संबंधित अगर कोई विधेयक है, ठीक है, अनुच्छेद 52 से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो उस पर भी ये अपना निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर पाएगा। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, तो इतने महत्वपूर्ण पर तो ये क्या बोलते हैं, अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एक महाभियोग होगा तो वहाँ पे नहीं करेगा, न्यायाधीशों की पदच्युति प्रस्ताव है वहाँ पर भी नहीं कर पाएगा, और अनुच्छेद 52 से संबंधित कोई भी विधेयक है तो वहाँ पर भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक, इस पर भी प्रयोग नहीं कर पाएगा अपने निर्णायक मत का लोकसभा अध्यक्ष जी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो महत्वपूर्ण तथ्य को देखने से पहले हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों में, ठीक है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, ठीक है। तो एक ही मात्र ऐसा आदमी है जो लोकसभा को भंग कर सकता है, वो है राष्ट्रपति, ठीक। लोकसभा अध्यक्षों और अध्यक्षों की जो अयोग्यता है उसको राष्ट्रपति ही निश्चित करता है, लेकिन वहाँ पे निर्वाचन आयोग की सम्मति होनी चाहिए, निर्वाचन आयोग की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तभी जो लोकसभा अध्यक्ष है, जो लोकसभा अध्यक्षों की जो अयोग्यता है, उनकी निर्गुणता है या निर्योग्यता है, निर्हरता है बोल रहा हूँ, निर्हरता, इसको राष्ट्रपति निश्चित करता है लेकिन निर्वाचन आयोग की सम्मति पर। इसके अलावा विश्वास प्रस्ताव मंत्रिमंडल द्वारा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। जो विश्वास प्रस्ताव होता है ना, लाया जाए विश्वास प्रस्ताव कि उसके पास वास्तव में सरकार बनाने की फ़िलहाल स्थिति है कि नहीं है, उसकी सरकार में फ़िलहाल कितने उसके पक्ष में है कि नहीं होंगे, ये सभी देखने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और कौन लाता है, मंत्रिमंडल लाता है, ठीक है। और ये जो है सबसे पहले लोकसभा में ही पारित किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा जो 5वीं पंचवर्षीय या 5वीं लोकसभा चली थी, ठीक है, उसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, ठीक है, ध्यान देना, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का था, 6 वर्ष का। स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर अध्यक्ष जो है वो मत दे सकता है। अब जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो वो अपने मत का भी प्रयोग कर सकता है, ठीक है, अपने लिए। ठीक, इसके अलावा लोक लेखा समिति जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है, अपनी जो रिपोर्ट होती है वो लोकसभा अध्यक्ष जो है इसको ही सौंपता है, ठीक है। तो जो लोक लेखा समिति है वो क्या करता है, जो उसकी रिपोर्ट होती है वो लोकसभा अध्यक्ष जी को सौंपता है। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री और जो लोकसभा का सदस्य है, ये जो है अपने जो मूल वेतन में है वो जिस पद में है उस पद का इन्हें वेतन नहीं मिलता, इन्हें कुछ और तरीके से वेतन दिया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखना, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा सदस्य अपने मूल पद का क्या करते हैं, वेतन नहीं प्राप्त करते, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, लोकसभा के अधीन कुछ समितियां होती है, ठीक है, लोकसभा के अंतर्गत, तो वो समितियां कौन कौन सी हैं, ठीक। एक है सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति, फिर शहरी विकास संबंधी समिति, श्रम संबंधित समिति, ठीक है। तो ये जो 3 संबंधित समितियां हैं ये लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अब अंतिम में दोस्तों, उपसभापति जो होता है राज्यसभा का, उसके बारे में, है ना। इसके बारे में क्या है, तो सीधा हम देखते हैं इसको कैसे हटाया जा सकता है। तो ऐसे संकल्प को पारित करके, ठीक है, ऐसे संकल्प पारित करना होगा जो 14 दिन की पूर्व सूचना देना आवश्यक है, ठीक है। अगर कोई पदच्युति के लिए संकल्प पारित करना है तो वहाँ 14 दिन पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ी है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रभावी बहुमत क्या होता है। प्रभावी बहुमत, तो ऐसा संकल्प सदन की तत्कालीन समक्ष सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। यानी ऐसे संकल्प
प्रभावी बहुमत क्या होता है ये देख रहे थे। तो ऐसा संकल्प जो है सदन के तत्कालीन जो समस्त सदस्य हैं उस समय, तत्कालीन सदस्य जो उस समय मौजूद हैं, ठीक है, इनके बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पद मुक्ति किस प्रकार किया जा सकता है, वो तो पद से हटा दिया। अब ये खुद पद मुक्त कैसे हो सकते हैं, तो एक तो उपसभापति जो हैं ये त्यागपत्र दे सकते हैं, या अगर मृत्यु हो गई हो तो, या फिर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी इन्हें हटाया जा सकता है। कार्यकाल देखते हैं इनका, तो इनका जो कार्यकाल है वो दोस्तों 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। ठीक है, नहीं तो राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वो क्या होगा, वो उपसभापति भी नहीं होगा, यानी कि जो कार्यकाल इसका है 6 वर्ष का। ठीक है, उससे पहले भी इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य होता है ये। ठीक है, तो क्या करेगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेगा। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है जब तक राज्यसभा का सदस्य है। ठीक है, यानी वो जब तक राज्यसभा का सदस्य है तब तक उसका कार्यकाल रहेगा अधिकतम 6 वर्ष तक। ठीक है, नहीं तो जो उपसभापति वगैरह हैं, उपसभापति भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को क्या करें, रिपीट करके देखें, तो इससे चीज़ें आपको याद होती जाएंगी जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आप।